एक भक्त हमको कह रहे थे कि आप अपने भक्तों को ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग ही तो दे रहा हूँ गीता क्लास के द्वारा, खुद भी ले रहा हूँ और अन्य लोगों को भी दे रहा हूँ, लेकिन समझना हो कि इतना आसान नहीं है इस ट्रेनिंग को स्वीकार करना। अहमता और ममता में हम सभी की बुद्धि बहुत रूढ़ है। रूढ़ मीन्स फिक्स्ड है। इट्स नॉट दैट ईजी, बट द प्रोसेस इज ईजी। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कथा धीरे धीरे सुनते व्यक्ति इन स्टैंडर्ड को प्राप्त करेगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये स्टैंडर्ड बहुत टफ हैं। सुनने में बहुत इजी लगता है, जब भगवान पेपर देंगे ना उसका, तो कहेंगे इसका उत्तर तो हमको नहीं आता है। इसका उत्तर पता है लेकिन हम उत्तर लिखना नहीं चाहते। ये कहिए, उत्तर पता है लेकिन उत्तर लिखना नहीं चाहते। कुछ भाषा मेरी समझ में आ रही है आपको? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मा, उत्तर बताया जा रहा है टीका में आचार्यों की तरह, लेकिन हम इंक्लूडिंग हम उसको लिखना नहीं चाहते। धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति करता है। ये बात हम सब भक्तों को सीखनी होगी कि भगवान यहाँ अर्जुन को स्वयं को परिवर्तित करने के लिए बोल रहे हैं, दुनिया को परिवर्तित करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्या प्रमाण है उसको अभी देखते हैं। प्लीज चैंट। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण, आज श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। तो श्रीधर स्वामी ने क्या लिंग बताया था आप लोग को याद है? अरे भाई, जब ये स्वर्ग परम पुरुषार्थ है नहीं तो वेद उसका वर्णन क्यों करता है? मान लो कोई प्रश्न करे गुस्से में, क्यों कर रहा है, इतना नुकसान हो रहा है जीव। तो कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, जो त्रिगुणात्मक सकाम कर्मी हैं, इसका मतलब समझे, रजगुण तमगुण सतगुण से प्रभावित जो सकाम कर्मी हैं, जो भोग की लालसा से कर्म करने वाले लोग हैं, उनको उनका मैनेजमेंट करने के लिए प्राय वेद के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये समझ में आ रहा है त्रैगुण्य विषया वेदा। लेकिन तुम मतलब जो व्यक्ति व्यवसायत्मक बुद्धि वाला है, बिजनेस ओरिएंटेड, एंड हिज बिजनेस इज ओनली वन, एक ह कुरु नंदना। क्या बिजनेस है? मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है और उसके लिए मुझे भक्ति करनी है। सिंपल ना, वेरी सिंपल। इट कैन ओनली रिमेन सिंपल इफ यू ओनली हियर अबाउट दिस। केवल इसी के बारे में सुनेंगे तब तो सिंपल है, और बहुत सारी अन्य बातें सुनेंगे तो सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तुम अर्जुन इस कर्मकांड से मतलब मत रखो, तुम उपनिषद के उस ज्ञान को समझो जो तुमको आत्मा के रूप में व्याख्यान करता है। तुम आत्मा हो, ये समझने का प्रयास करो और उस आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करो। ठीक है? निर्द्वंद का अर्थ है सुख दुख मान अपमान आएंगे, उनको सहन करना सीखो। भगवान गीता में कहीं नहीं कहते कि गीता पढ़ने से द्वंद नहीं आते। कोई एक श्लोक हो तो बताइएगा, शायद मैं उसका फिर उसका और प्रचार करेंगे। किसी भक्त ने कोई गीता का श्लोक पढ़ा हो जिसमें भगवान कह दें कि भगवद गीता पढ़ने से मान अपमान नहीं आएगा, तो आपको 1 करोड़ रुपए का प्राइज़ भगवान कृष्ण ही दे देंगे, मेरे पास तो है नहीं। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं। भगवान ये आगे जाके आप कह देखेंगे, जो भक्त इनको सहन करके सम रह लेता है, अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहता है, स में भक्त
च मे प्रिया, 12वें अध्याय में आप देखिएगा। भगवान ने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि भक्ति कर रहे हो तो इस जगत में सुख दुख नहीं आएगा, मान अपमान नहीं आएगा। क्या सभी लोगों को वैसे ही सुनाई पड़ रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ? हिंदी में बोल रहा हूँ, हिब्रू में तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। भगवान ने ये गीता में कहीं नहीं कहा, हमारे बॉस ये कहीं नहीं लिखे हैं। कोई बोला अरे नहीं आपके तो कंपनी के वो बॉस बोले थे, नहीं बॉस ने ये नहीं बोला है ये बॉस का चार्टर है, कंपनी का चार्टर है, कंपनी के लॉज हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप योग करोगे तो मान अपमान नहीं आएगा। मान भी बहुत आएगा, पर मुझे वृंदावन चंद महाराज बोल रहे थे कभी कभी लोग बस रुकवा करके माला पहनवाएंगे ये भी है। और कभी कभी हो सकता हो कि जूते की माला भी पहननी पड़ सके कहीं, बहुत अपमान करते हैं लोग। डज दैट मेक सेंस? तो निर्द्वंद्व मतलब सुख दुख मान अपमान हानि लाभ में इनको सहते हुए, और किस दृष्टि से सहते? भाई इनका हमसे कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो हमारी स्थिति इतनी अद्भुत है कि अगर मैं कहूँगा कि आपका स्वेटर बड़ा अच्छा लग रहा है तो आपको क्या सुनाई पड़ेगा? मेरी तारीफ कर रहे हैं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? किसी को ये स्वेटर बड़ी बढ़िया जैकेट अपने पहन रखी है आपने तो उसी में फूल जाता है। जैकेट जो तुम जैकेट तो हो ही नहीं, खरीद के लाए हो। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि कोई कहे आपकी जैकेट बड़ी सुंदर लग रही है तो लग रहा है मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, है कि नहीं? इस प्रकार से तो हम लोग फंसे हुए हैं। तो निर्द्वंद्व का बड़ा स्पष्ट अर्थ है सुख दुख मान अपमान में सहन करो। नित्य सत्वस्थ का हमने सुना अर्थ लिया था, बाकी धैर्य से युक्त रहो। आगे इसके अर्थ अलग भी लिए जाएंगे। निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम का अर्थ क्या था? योग मतलब जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना योग होता है। और निर्योग मतलब ज़्यादा प्रयास मत करो, जो आसानी से भगवान की कृपा से उपलब्ध है उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए, उतना ही ग्रहण करना। और क्षेम मतलब जो है उसको बचाने का प्रयास, तो वो भी नहीं करना है। आत्मवान मतलब आत्मा स्मरण करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। अब हम लोग आगे आज श्री बलदेव विद्याभूषण की टीका सुनते हैं। क्या आवाज़ आप लोग को कम लग रही है? एयर इज इट ओके? आप लोगों के संग आप सामने बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना एक गुस्ताखी होगी। दैट्स वाई कीप द वॉल्यूम लिटिल लेस। आई थिंक दैट्स ओके। हरे कृष्णा। ओके ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चीज़ का योग करना पड़ेगा, एक स्पीकर खरीदना पड़ेगा शायद, मे बी ईयरफोन और समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन हियर क्लियरली। विल गो फॉरवर्ड। आज की टीका बहुत रसम है, बहुत अच्छी है। मैं वैसे से बताऊँ आप लोग को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हृदय से, क्योंकि भक्त लोग ना हो तो मेरा तो रीडिंग हियरिंग हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि जब मैं कुछ पढ़ता हूँ तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन बिना बताए तो मुझे लग रहा है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये क्या, इतनी बढ़िया चीज़ को शेयर होना चाहिए। इट इज़ नॉट, मतलब ऐसी इतना सुंदर है ना कि इसको बताए बिना रहा नहीं जा रहा। बहुत अच्छा है, देखिएगा गीता भूषण टीका 2.45। फल की आशा किए बिना कर्मों को करने से भी कर्मों की प्रकृति द्वारा उनके फलों की प्राप्ति तो होगी ही, तो फिर कर्म करने वालों की निश्चित बुद्धिमत्ता विकसित होना ये कैसे संभव है? यह श्लोक उसका उत्तर देता है। देखिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही ह कुरुनंदना, यह बोला गया, ठीक। तो कह रहे हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ मान लो कोई कर रहा है और निष्काम भावना से कर रहा है, चलो मान लो निष्काम भावना से कर रहा है, लेकिन यज्ञ तो कर रहा है ना, तो यज्ञ करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी ही ना, और स्वर्ग जाएगा तो भ्रमित होगा ही ना, तो उसकी आत्मा में निश्चयात्मक बुद्धि कैसे हो जाएगी? कुछ प्रश्न समझ पा रहे हैं? ठीक है, हम फल की आशा से नहीं कर रहे, लेकिन कर्म तो कर रहे हो, कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा ही। कर्म कर रहे हैं, कोई भी अब वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहे हैं, कोई भी नियम, कोई भी यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो उसका जो कर्म कर रहे जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित कल होना ही चाहिए। तो अब जो कर्म कर रहे हैं उससे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, वहाँ तो भोग मिलते हैं, तो व्यक्ति आत्मा में कैसे स्थिर हो जाएगा उन्हीं कर्मों करते हुए? ये आपको याद आ रहा है कि कर्म नहीं छोड़ने हैं, केवल एटीट्यूड छोड़ना है, एटीट्यूड चेंज करना है, याद आ रहा है? तो एक संदेह बनाया जा रहा है कि भाई जब कर्म कर रहा है, भले बिना कामना कर रहा है, लेकिन कर्म तो कर रहा है,
तो कर्म करेगा तो सैलरी तो बनेगी, फल तो आएगा ही। तो उस व्यक्ति की निश्चयात्मक बुद्धि कैसे हो सकती है? देखिए, मैं इसको उत्तर यहीं पे भी दे रहा हूँ। रहस्य ये है कि जब निष्काम भावना से कर्म किया जाता है तब भी उसका एक फल होता है, और वो फल है आत्म साक्षात्कार। ये आप अपने ये तो बाकी गीता भूषण में आप स्पष्ट देखेंगे कि देखिए, जो व्यक्ति हरि नाम को निष्काम भावना से करता है उसके हृदय में मुक्ति की इच्छा आने लगती है। दैट मीन्स ही डज नॉट वांट, ही बिकम्स डिसइंटरेस्टेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कुछ हो रहा है आप लोग के हृदय में ऐसा? तो सब भोगी हैं क्या यहाँ पे? अगर ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओम तत्सत वाले श्लोकों में हम सीखेंगे, यदि निष्काम भावना से नामोच्चारण कर रहे हैं, अंततोगत्वा नामोच्चारण आपको शुद्ध कर ही देगा, लेकिन अगर निष्काम भावना से करेंगे, यू विल बिकम एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड इन मटेरियल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। और बहुत बड़ा सूत्र है ये, बहुत बड़ा सूत्र है। वैसे तो हम कर्म योग की बात कर रहे हैं उसको, लेकिन भक्ति योग में स्पेशली इफ यू आर चैंटिंग द होली नेम्स विदाउट मटेरियल डिजायर्स, बहुत जल्दी आप एकदम आपको लगेगा कि मैं इस जगत में हूं क्यों क्यों हूं मैं, कोई मटेरियल एस्पिरेशन नहीं रहने देगा, एकदम धुआं उड़ा देगा। बिल्कुल बहुत सुंदर है भगवान का नाम। बट प्लीज इस बात को कैच करने का प्रयास कीजिए। क्या ज़ूम में डिवोटीज कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि दोबारा जगत में आना है, कुछ हीरो बनना है, कुछ ऐसा बनना है? इज इट नॉट? अगला प्राइम मिनिस्टर हमको बनना है। नोटिस दिस चेंज इन योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना में इस परिवर्तन को देखिए। वी डोंट वांट टू कम बैक। यहाँ से नहीं क्लास में हाँ उसका फिर हाँ से नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रभाव आप देखेंगे भगवान के नाम को गंभीरता से जाप करने का, कि हम दोबारा नहीं आना चाहते। एनफ ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब भगवान भेजें तो एक अलग बात है, बट वी हैव नो डिजायर टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ तो कोई समर्थन नहीं है। हमारी पार्टी में कोई है इधर? जूम वाले तो सब लग रहा है प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं। एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड। तो खैर, हम बात ये कर रहे थे कि अगर निष्काम भावना से कर्म किए जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट है? आत्म साक्षात्कार। ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट ही नहीं है। तो ये संदेह गलत है कि अगर निष्काम भावना से कर रहा है व्यक्ति तो उसको स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। तो अब इसका लिंक क्या है? लिंक ये है कि कर्म कांड, ये कर्तव्यों को व्यक्ति करता है स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। और तुम उन कार्यों को निष्काम भावना से करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, त्रैगुण्य विषयाविदा का अर्थ क्या लिया गया था? त्रिगुणात्मक कर्मी लोग, सकाम कर्मी जो हैं, उनको लिए बोल रहा है कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो ये यज्ञ करो। तो ठीक है, वो लोग यज्ञ करें स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए, लेकिन तुम निस्त्रय गुण्य हो। तो निस्त्रय गुण्य का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं। देखिए एग्जाम्पल लीजिए आप। अर्जुन के लिए वर्णाश्रम का धर्म या कर्म क्या था? युद्ध करना था। तो भगवान ने ही इस गीता के कुछ पहले श्लोकों में बोले थे ना, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। सब कुछ लोग याद आ रहा है? तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये एकदम भौतिकतावादी प्रलोभन है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही दे रहे हैं कि यदि तुम कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं चाहते हो तो भी तुम्हारे लिए अपने वर्ण और आश्रम का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर इस जगत में लाभ मिलेगा। इस मेंटालिटी से कर्मकांड बोलता है कि तुम ये नियम पालन करोगे तुमको ये लाभ होगा। इज इट क्लियर? लेकिन वही युद्ध अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, वही सेम कार्य, तो उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है बात? तो निस्त्रय गुण का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कुछ कर्म नहीं करे। ये तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। निस्त्रय गुण का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कर्म नहीं करे, क्योंकि कर्म करना कभी छोड़ नहीं सकते। निस्त्रय गुण का अर्थ है कि व्यक्ति कर्म इस भावना से, निष्काम भावना से करे, ये स्मरण करते हुए कि मैं आत्मा हूं। भाई जैसे आप लोग प्रसाद पा रहे थे, पाया कि नहीं पाया? नहीं पाया? ओह पुअर सोल। लेकिन भगवान का प्रसाद खा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है दाल चावल सान के खा रहा है, दोनों में अंतर नहीं है। भगवान का प्रसाद खाने वाला के गुणों के संपर्क में है, और जो व्यक्ति राइस दाल चावल खा रहा है वो क्या कर रहा है? सामान्य
वह गुणों में और फंसता जा रहा है। तो अब तो बड़ा स्पष्ट हो रहा होगा। मेक सेंस टू यू? उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा फिर से आप पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा समझ में आएगा। प्रसाद तो खा के आया करिए, घर में खाना नहीं मिलता है। एनीवेज, अब मुझे कल से पूछना होगा, 16 माला हो गया, प्रसाद खा लिया, ठीक है अब आओ क्लास में। अरे भाई भूखे भूखे मत आइए, कोई दिक्कत। वैसे तो एकादशी में गीता क्लास दी गई थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। त्रैगुण्यम का अर्थ है वे कर्म जो तीनों गुणों से युक्त हैं। यह वेदों के सकामत्व को सूचित करते हैं, अर्थात कर्मकांड को। वेदों का कर्मकांड भाग त्रिगुणात्मक कर्मों का वर्णन करता है, जिसका उद्देश्य भोग प्राप्ति होता है। परंतु तुमको वेदांत, जो कि वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसमें स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार निष्काम होना चाहिए, निस्त्रैगुण्य। तो यहाँ यह अर्थ है, समझ में आ गया? त्रैगुण्य मतलब कर्मकांड में ना फंस करके तुमको उपनिषदिक ज्ञान का स्वीकार करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि गीता भी उपनिषद है और यहाँ भी भगवान ने बताया कि तुम आत्मा हो, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए उपाय क्या बता रहे हैं? आपको याद है हम लोग एक क्या था, हम लोग श्लोक सुने थे बुद्धि वाला, बुद्धि योगे तुमाम शुणु ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शुणु बुद्धिया युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहाससी। तो बुद्धि है आत्म, केवल यह जान लेना कि मैं आत्मा हूँ अच्छी बात है, लेकिन यह पूरी बात नहीं है। हमें ऐसा कुछ कार्य भी करना होगा जिससे आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो। डज इट मेक सेंस? तो वो उस चीज़ के प्रति तुम इंटरेस्टेड हो, ये कहना चाह रहा है। कर्मकांड से तुम प्रभावित नहीं हो। समझ में आ गया? ठीक है। अब बहुत सुंदर पैसेज है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो यहाँ यह अर्थ है, वेद जो लाखों माता पिता की तुलना में अधिक स्नेही हैं, वे जीवों की इच्छाओं को संतुष्ट करके वेदों पर विश्वास दिलाते हैं। जो भगवान से विमुख हैं और गुणों से बद्ध हैं, वह सत्व, रजस और तमस के सुख से आसक्त हैं। ये बड़ा विचित्र पैसेज है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, क्या आप ये देखने का सामर्थ्य रखते हैं कि लोग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के सुख से बद्ध हैं? लोग मांस खाना चाहते हैं, तो ये कौन से गुण का सुख हुआ? तमोगुण। लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, स्त्री आदि प्राप्त करना चाहते हैं और प्रसिद्धि चाहते हैं, ये कौन सा सुख हुआ? रजोगुण। और व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, एक फिलोसफर बनना चाहता है, थोड़ा ज्ञानी बनना चाहता है, तो ये कौन सा सुख है? सतगुण। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि किसी व्यक्ति को लोहे से बांधा जाए या चांदी की चेन से बांधा जाए या सोने की चेन से बांधा जाए, लेकिन तीनों ही चेन बांधने वाली है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो ये रजोगुण का सुख, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण उत्तरोत्तर हैं, लेकिन हैं तीनों बांधने वाले। और इन्हीं का लोग विभिन्न योनियों में, विभिन्न रूपों में सुख अनुभव करने का प्रयास करें। क्लियर हो गया? अब बड़ा सुंदर है, ये तीनों ही चीज़ें भगवान से विमुख हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि सतोगुणी लोग, सतोगुण जो है वह भक्ति को में परेशानी नहीं डालता है, ये बात सत्य है। लेकिन जब भगवान केंद्र में नहीं है तो सतोगुण भी भगवान से विमुख होने का ही कारण है। कोई व्यक्ति, बहुत सारे जगत में ज्ञानी घूम रहे हैं जो बहुत तपस्वी भी हों, लेकिन कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं बोलते, जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य लोग भी थे, बहुत तपस्वी होंगे, केवल मिर्च मतलब बॉयल सब्जी खाएंगे, कभी कभी लोग कपड़ा भी स्वीकार नहीं करते हैं, पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते। अब जो बात बोली है वो बड़ी सुंदर है। देखिए, वेद को सभी माता पिताओं से अधिक स्नेही क्यों कहा गया है? जैसे माता पिता सभी बच्चों से प्रेम करते हों, यद्यपि बच्चे उद्दंड भी क्यों ना हों, है कि नहीं? उसी प्रकार से वेद का जो क्या कहेंगे, स्कोप को क्या कहेंगे हिंदी में? स्कोप मीन्स दायरा। तो हिंदी में दायरा, तो आप उर्दू तो थे ही, पिछले मुसलमान थे, मुझे पता है, उर्दू ही बोलते थे, सारी मुसलमानी दवा खिलाते मेरे को यार। परिधि कह सकते हैं, परिधि नहीं बोल रहा था, मतलब क्षेत्र जो कह सकते हैं, जो प्रभाव क्षेत्र कह लीजिए इसका, कि जो उसका क्षेत्र है वो सभी जीवों के लिए, किसी जीव को छोड़ते नहीं है। तो अब मान लो कोई तमोगुणी है तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तमोगुणी व्यक्ति को उसकी चेतना के अनुसार शास्त्र नियम बताएगा, वो उसको बड़ा अच्छा लगेगा
कि अमावस्या को बकरी काटो, उसको बड़ा उसमें रुचि आएगी। हम लोग कभी क्या अमावस्या कब है प्रभु जी? आज ही है। अच्छा, तो आज शाम को 8:30 बजे हम लोग बकरा काटेंगे, तो आप लोग आइएगा, जूम को लाइव किया जाएगा। व्हाट, क्या, व्हाट इज दिस, पागल हो गए हैं आप, बकरा काटेंगे आप? तो आप देख सकते हैं कि भक्तों को इसमें कोई भी रुचि नहीं होगी, बल्कि मुंह नाक भूख सिकोड़ लेंगे, ये कैसी बातें कर रहे हैं, पाप करेंगे आप। लेकिन जो घोर तमोगुणी है वो तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रतीक्षा कर रहे होंगे कब अमावस्या आएगी, इज इट नॉट? हम लोग को तो पता भी नहीं आज अमावस्या है ना क्या है, लेकिन वो लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब अमावस्या आए, हम मुर्गी काटें या वोटेवर जो भी काटें। तो वहाँ से वैसे घोर नियमों का पालन करके भी क्रमशः हम लोग प्रगति करेंगे। जैसा जैसा मेरा गुण होता है वैसे वैसे कार्य मुझे पसंद आते हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? फिर वो सब करते करते जन्म जन्मांतर धीरे धीरे वह रजोगुण में आएगा, और फिर रजोगुण से करते करते सतोगुण में आएगा। तो वो नियम, तो जब वो रजोगुण में होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब वो रजोगुण में होगा तो क्योंकि वो रजोगुण में है तो भगवान की ऐसी व्यवस्था होगी कि उसको ऐसे शास्त्र मिलें जो उसको ऐसे नियम बताएं जिसके तो वो स्वीकार करके आगे प्रगति कर पाए। आर यू विल टू फॉलो दिस? जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको वो शास्त्र क्यों मिल रहे हैं जो तमोगुण की बातें बता रहे हैं? क्योंकि वो वही स्वीकार कर पाएगा, और जितना वो स्वीकार करेगा, जितने नियमों का पालन करेगा, यदि वह पालन करेगा तो वहाँ से वह क्रमशः प्रगति करेगा। निष्काम की बात नहीं कर रहे हैं, सकाम की बात कर रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है आपको? सकाम कर्म करते हुए भी व्यक्ति प्रगति करता है, धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे करता है, बहुत धीरे धीरे कह लीजिए, लेकिन करता है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कहता है किसी बकरे को काट रहा है तो कहता है मांस 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 मांस, मतलब मैं मांस है ना, मांस, मैं वह हूँ, मतलब आज मैं तुमको काट रहा हूँ, अगले जन्म में तुमको मैं अधिकार देता हूँ कि तुम मुझको काटो। ऐसे करते करते एक दिन से क्लिक करेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। समझने का प्रयास कीजिए कि लोगों को समझ नहीं आता। मेक सेंस? आप उधर नेपाल में तो बहुत भैंस वगैरह काटते हैं ना, और उनको जाकर बोलिए आप 4 नियमों का पालन कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, तो बहुत कम लोग होंगे जो स्वीकार, ऐसा नहीं कोई नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो स्वीकार करेंगे। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि पागल लोग आ गए हैं। या तो ये कहेंगे ये लोग क्या घास फूस खाते हैं। घास तो नहीं खाते हम लोग, घास खाते हैं हम लोग, घास तो नहीं खा रहे, लेकिन क्या तुम लोग घास फूस खाने वाले, तुम लोग को तो कुछ खाने को नहीं है ऐसे। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? स्नेही, स्नेही मतलब वह किसी से द्वेष नहीं करते, यद्यपि उसका चित्त अत्यंत घोर है, फिर भी उसको धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए कुछ नियम वेद बता रहा है, वेद ही बता रहा है सब बातों को। इज इट ओके? अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये लाइन समझ में आए आपको? वे जीवों की इच्छाओं को संतुष्ट करके वेदों पर विश्वास दिलाते हैं। उनकी भोग की इच्छा है और वह किसी की नहीं सुनना चाहते। ये मेरे प्रिय भक्तों, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि हम सब लोग बद्ध जीव हैं। प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू आर अनित्य मुक्त, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो, वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। तो आप हैं क्या नित्य मुक्त? नहीं, हम भी नहीं हैं, आई एम कंडीशन टू गिव क्लास। ओके, ठीक है। सो आइडिया इज कि नित्य बद्ध मतलब विद्रोह, नित्यबद्ध मतलब वो किसी की नहीं सुनना चाहता। बहुत टफ है आज्ञाकारी बनाना, सबसे कठिन कार्य है बद्ध जीव को आज्ञाकारी बनाना। डू यू अग्री विद यू? मी आई विल नॉट लिसन टू एनीवन एक्सेप्ट माय माइंड। नो नो नो, मैं नहीं सुनूंगा। बहुत टफ है, बहुत टफ है। पहले तो मैं थोड़ा सा टफ हुआ करता था, डांट लगाता था, अब तो मैं बहुत प्रेम से डील करता हूँ, अगर आप लोगों को विश्वास हो तो। प्रभु जी हम जा रहे हैं किसी सेवा में, अभी हम क्लास में नहीं आ पाएंगे। जी मैं आपका सेवक, जी ठीक, ओके, जब इच्छा हो तो आ जाइएगा। प्रभु जी हम अब जूम पे नहीं आ पाएंगे। जी ओके ठीक है। अब मैं जी ओके कहने का मैंने ले लिया, नहीं जी ओके जैसे चाहे। ये मुझे बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ इस मामले में कि भाई बद्ध जी पूरी तरह से विद्रोही है, किसी तरह से कैसे भी वो माला कर रहा है, 2 4 5, बहुत अच्छा। वो तो बहुत ज़्यादा कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा कर दे रहा है।
अच्छा है स्टाइल, इज इट नॉट? ये करेगा एनी हाउ से करना वही है जो करेगा तो आपकी बात सुनेगा, नहीं तो बोल के दुखी होने की क्या जरूरत? दिस इज वेरी वेरी नाइस, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, यू नो, ऑब्जर्वर लाइक दैट। एनीवेज, तो उनकी इच्छाएं हैं कुछ, मुर्गा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, नहीं मुर्गा, उनको समझाओ मुर्गा खाना गलत, नहीं 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 मुर्गा खाना, मुर्गा खाना है बकरी तो अब बकरी वो ऐसे खाएगा तो नरक जाएगा, तो इसलिए बोला ठीक है तुमको बकरी खानी ही है, तो अमावस्या के दिन काली को करते ना अर्पित, हाँ काली को अर्पित करके फिर तुम इस प्रकार से वो इच्छा पूर्ण कर सकते हो। ऐसे करके तो फिर वो धीरे धीरे वेदों की बात को मानता है, ये चीज़ है। और साथ साथ उस पूजा के आगे बहुत बड़े बड़े लाभ भी दिखाए जाते हैं, जैसे आपने सुना था अर्थवाद के संबंध में। क्या आप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई एम एबल टू कनेक्ट ऑन द डिवोटीज एंड सो? यस। तो ये बात कई बार आपसे लोग पूछ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं तो अन्य देवताओं की उपासना का वर्णन क्यों शास्त्रों में लिखा है? तो अब उत्तर समझ आ गया, क्योंकि अब उस व्यक्ति का चित्त ऐसा है तो वह उस देवता की ही उपासना करेगा, उसकी श्रद्धा उस देवता में ही टिकेगी। लेकिन शास्त्र की बात मानेगा तो क्रमशः उसकी चेतना शुद्ध होगी। फाइन, यू वांट टू आस्क समथिंग? गिव द माइक टू माता जी। ऑन नहीं है। क्रमशः सकाम कर्म से निष्काम, फिर निष्काम से भक्ति। हाँ, और सकाम कर्म में भी 3 लेवल, घोर तमोगुण, उससे धीरे धीरे करके रजोगुण और फिर धीरे धीरे करके सत्वगुण। सकाम कर्म भी एक ही प्रकार का नहीं है। तो सकाम कर्म से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा? आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन प्यूरिफिकेशन होगा। देखिए ये बहुत गोही बात है, मन का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है कि भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो सुखी हैं करके, बट दे जस्ट डोंट नो एनीथिंग बेटर, ऐसे कहना चाहिए, उससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं। कुछ मैं समझा पा रहा हूँ? अगर एग्जाम्पल मैं दूँ तो टीवी का एग्जाम्पल है। टीवी में भी लोगों की चॉइस बड़ी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहता हो, या यूट्यूब पे भी आजकल के एग्जाम्पल ले ले तो कोई हो सकता है बहुत रजोगुणी म्यूजिक हो, जिंग जिंग, नहीं वो तो तमोगुण में हो जाएगा। कुछ थोड़ा रजोगुणी हो, फिल्मी गाने सुनना चाहता है, और कोई घोर तमोगुणी म्यूजिक सुनना चाहता है, जिंग 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 जिंग। उन तीनों का ही संबंध भगवान से नहीं है, तीनों ही बांधने वाले हैं। तो उसी प्रकार से लोग 3 प्रकार के चित्त वाले होते हैं मुख्यतः, और उसके बाद उनकी पूजा भी इसी प्रकार से होगी। तो पूजा करने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ नियम का पालन। तो नियम सीख रहा है। फिर से कह रहा हूँ, इस नियम का सिस्टम यह है कि जिस नियम को पालन करेगा उससे वह उच्चतर चेतना को प्राप्त करेगा। ये नहीं कह रहा कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। कर्मकांड करने से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, लेकिन नियमों का पालन करने से शुद्धिकरण होता है। और जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा, जब वो आत्मा का साक्षात्कार करने के ज्ञान के योग्य बन पाएगा तो उसके सामने वो ज्ञान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मैं फिर से, कौन करवाएगा? भगवान कृष्ण करवाएंगे, बड़े धैर्यवान हैं वो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात टफ लगेगी आपको समझने में। जिस ज्ञान के हम योग्य होंगे भगवान उससे हमको अछूता नहीं रखेंगे। जिस ज्ञान के हम योग्य होंगे उससे भगवान हमको अछूता नहीं रखेंगे। जिस स्तर पे हम अभी हैं चेतना के, उस स्तर की भक्ति, उस स्तर के प्रोसेस को करिए। ये जी जनरल बात है, भक्ति में भी अप्लाई होगा। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप ये बात अपने जीवन में समझ जाएं। It's not that simple as it seems to be. It's not that simple as it seems to be. जो व्यक्ति जिस चेतना में है उसको वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। तो वो उसके अनुसार कार्य करता है तो वहाँ से वो प्रगति करता है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, नर्सरी के बच्चे को ABCD ही सिखाई जाती है। अगर वो ABCD सीख लेता है तो उसके बाद उसको वर्ड्स सिखाए जाते हैं, इज़ इट नॉट? फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स बोलते हैं, हाँ सेंटेंसेस सिखा देते हैं। शुरुआत से ही उसको कॉन्ट्रास्टिव जक्स्टापोजिशन शब्द नहीं सुनाया जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है? पुटिंग 2 थिंग्स टुगेदर विच हैव डिफरेंट
क्वालिटीज़, तो अब उसको बोलो कॉन्ट्रास्टिव जक्स्टापोजिशन, ये क्या होता है? आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो नर्सरी के बच्चे उसको ये क्या होता है पापा, वट एवर टीचर सर क्या होता है, उससे कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब योग्य होगा तो उसको ज्ञान बता दिया था। ये बात, ये तो अब उदाहरण अवश्य आसान नहीं दे सकता हूँ। चौथी क्लास को बिना पढ़े आप 5वीं क्लास नहीं पढ़ पाएंगे, और चौथी क्लास पढ़े थे तो डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि आप अपने आप 5वीं क्लास पढ़ लेंगे। और आपने ये महसूस किया है कि जब 5वीं क्लास में जाते हैं तो चौथी क्लास की चीज़ बड़ी आसान लगती है। ये कुछ देखा है, स्मरण किया आपने बातें? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब चौथी क्लास में होते हैं तो वो विषय बहुत टफ लगता है, अग्रीड है ना, कुछ जादू सा। और जब हम पास कर लेते हैं वो तो बहुत आसान था। और अब इस समय आपको अगर बोला जाए वो चौथी क्लास की, कम ऑन, डू यू एग्री विद? ये तो बहुत अच्छा उदाहरण से आप समझ लेंगे। तो जब यहाँ की शिक्षा पद्धति में ऐसा सिस्टम सेट किया गया है कि चौथी में ये पढ़ना है, 5वीं में पढ़ना है, तो क्या वेद से वेद नहीं कर सकता है? इसलिए भर्सना नहीं कर सकते, इसीलिए वैष्णव लोग भर्सना नहीं करते हैं। ये भागवत में भी बताया गया है कि मुमुक्षुवु गौर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कलह शांत भजन्ति अनसूयवे। मुमुक्षुवो घोर रूपान, जो लोग मोक्ष चाहते हैं वो भगवान के इन घोर रूपों को, जो और मतलब जैसे कि ये काल भैरवादी रूपों को, इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा, छोड़ करके, हित्वा भूतपति नथ। भूतपति मतलब यही काल भैरवादी जो घोर रूप हैं, भगवान के ही आगे विस्तारों के रूप हैं, उसको छोड़ करके नारायण कलह शांता, नारायण भगवान के शांत स्वरूपों का भजन करते हैं। भजन्ति अनसूयवे, जो मोक्ष चाहते हैं वो भगवान नारायण का भजन करते हैं। अनसूय मतलब दूसरों से वे द्वेष नहीं करते कि वे अन्य देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? प्रथम स्कंद 2 अध्याय आप देख लीजिएगा श्लोक को। सो द आइडिया इज कि वह इस प्रकार से आसक्त हैं, तो वेद उनको ऐसे नियम बता रहा है कि उस आसक्त अवस्था से भी धीरे धीरे कैसे प्रगति की जा सके। मेक सेंस टू यू? ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि इंद्रिय तृप्ति जीव चाहता है, स्त्री संग आदि चाहता है, तो अब एकदम नियम तोड़ करके करेगा तो उसकी जगह शादी का विधान है, उसमें नियम है, संतान के दायित्व लो, तो बहुत सारे नियम पालन करो, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध होता है। मेक सेंस? तो फिर वो जब समझता है कि भाई वानप्रस्थ तक आते आते उसको समझ में आता है नहीं भाई पूरे जीवन उसने नियमों का पालन किया है, और फिर वानप्रस्थ तक आते आते समझता है अब ये सब बंद, अब केवल भगवान की ही भक्ति करेंगे। द पर्पस इज टू समहाउ अदर और ग्रेजुअली डिसइंटेंगल द कंडीशन इंटेंगल्ड मटीरियल कंडीशन सोल। धीरे धीरे करके उसको मुक्त किया जाए। जैसे हमारे तनिष्क प्रभु से मैंने कई बार पूछा, प्रभु जी इस आम दोष को निकालने के लिए आप तीव्र औषधि क्यों नहीं देते, तुरंत निकल जाए? तो उन्होंने कहा ना प्रभु, जब ये आम कच्चा है तो आपको मैं अगर तीव्र औषधि दे दूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इज इट नॉट? तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति बहुत अधिक आसक्त है और उसको सीधे आप अगर उपदेश दे देंगे आत्मा का, वो नहीं ग्रहण कर पाएगा। महाराज जी बड़ा सुंदर इस बात पे बता रहे थे, बहुत ही रोचक कह रहे थे कि देखो बड़ा रोचक बात है, बस ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन के सामने बोल रहा हूँ कि कभी कभी भक्त सोचते हैं कि भगवान हमारी भौतिक आसक्ति तुरंत क्यों नहीं समाप्त करते हैं। कभी आपके मन में नहीं आया? माय डियर जूम डिवोटीज, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के मन में शायद ये प्रश्न आया कि भगवान हमारी आसक्ति तुरंत क्यों नहीं समाप्त करते हैं। इतना सुंदर महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई व्यक्ति किसी खंबे से चिपटा हो खुद चिपटा हो, तो अगर बहुत तेजी से खींचा जाएगा तो उसको चोट लग जाती है। समझ में आया उदाहरण? अमेजिंगली ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। समझ पा रहे हैं उदाहरण? खंबे से एकदम कस के पकड़ा से, अगर बोल रहा है छोड़ दो, पकड़ा खुद है उसने, छोड़ दो। तो अगर उसको जबरदस्ती खींचा जाएगा तो उसको कष्ट होगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके हम अगर विचार करें तो बहुत सारी आसक्तियों से तो हम खुद ही आ सकते हैं। भगवान से बोल दें कि भगवान ये छोड़ दीजिए, लेकिन लगता नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुकिए 1 मिनट, अभी नहीं।
तो भगवान भी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इज प्यूरिफाइंग, बिकॉज वी वांट टू बी ग्रेजुअली प्यूरिफाइड. डू यू अग्री? वी एक्चुअली वांट टू बी ग्रेजुअली प्यूरिफाइड. वी डोंट, आई डोंट वांट टू बी इंस्टेंटली प्यूरिफाइड. एक मिनट अभी इतना नहीं. इज इट नॉट? तो ये ग्रेजुअल प्रोग्राम है. कुछ कहना चाहते हैं? यस. तो कुछ ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन के लिए वेद ने वर्णन रखा है. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कामी व्यक्ति है तो वेद उसको बहिष्कृत कर देंगे, ये कहा जा रहा है. यस, ऑन कीजिए. ऐसा ही किसी शास्त्र में उल्लेख आता है कि जब जीव का अटैचमेंट होता है तो उसका एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, जैसे कोई कपड़ा कैक्टस के पेड़ में फंस जाए, तो अगर आप उसको बहुत जोर से एकदम से खींचेंगे तो कपड़ा फट जाएगा. yes. तो पहले कैक्टस के कांटों से उस कपड़े को धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है. yes. फिर निकालने पर कपड़ा का नुकसान नहीं होता. आपने देखा है बचपन में हम लोग खिलौनों से कितने आसक्त थे और उसको छीनने के लिए कैसे रोते थे. आप लोग की गुड़ियाओं से आप लोग कितने आसक्त होंगे. आप लोग क्रिकेट बॉल और बल्टे, अब हंसी आती है ना उसके, हु केयर्स अबाउट दैट. मुझे याद है हमारे एक मित्र थे आईआईटी में, तो उनको 10 पॉइंट नहीं आता किसी में, शायद समय किसी में 9 पॉइंट हो गया, आंसुओं से रो रहे थे. हमने कहा हमें तो कुछ होता ही नहीं, ब्रह्मभूता प्रसन्न. कुछ नंबर भी आया क्या फ़र्क पड़ता है, नॉट द बॉडी. एनीवेज, हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करता है. तो आप समझ गए होंगे कि वेद ने त्रिगुणात्मक मैनेजमेंट क्यों कर रखा है, क्योंकि जीवों की अनंत कैटेगरी है और उस सब का मिश्रण अलग अलग प्रकार का है. धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध होता है. एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, तो फिर पिछले 2-3 श्लोकों में सकाम कर्मियों की इतनी भर्त्सना क्यों की है? हाउ आर दे अल्प ज्ञानी इफ दे आर फॉलोइंग वेदस एट द करंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? प्रश्न ये है कि कैसे वो अल्प ज्ञानी हैं. अल्प ज्ञानी हैं इसलिए वेदों के कर्म कांड से आ सकते हैं. ऐसे क्यों नहीं देखते आप? क्योंकि वो अल्प, ध्यान दीजिएगा, अपने शायद समझ नहीं पा रहे हैं, वो अल्प ज्ञानी हैं इसलिए उनको वेद झूठी बात बोल रहा है. वो नहीं समझ सकते कि आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए योग करो. वो इतनी ही बात समझेंगे कि भाई तुम ये यज्ञ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी. आजकल तो लोग वह भी नहीं समझेंगे. आजकल तो वह भी नहीं समझ पा रहे हैं. अल्प ज्ञानी हैं इसलिए वहाँ अल्प ज्ञानी और आसक्त व्यक्ति की भी प्रगति हो जाए, इसलिए वेद कुछ ऐसे नियम बता रहा है कि वह कर सके. इज इट ओके? यस. और भर्सना क्यों? क्योंकि भर्सना तो देखिए, वो चेतना तो भर्सना करने लायक ही है. बुद्धयो अव्यवसायी ना, उससे सुख नहीं मिल रहा है. जो चेतना भोग में आसक्त है उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा रहा है. और इस श्लोक में भी नहीं कहा जा रहा है. त्रैगुण्य विषया वेदा, देख रहे हैं भगवान कुछ निम्नता सूचित कर रहे हैं. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, कुछ नहीं दिखा रहे. निस्त्रय गुण्य मतलब ऊपर उठो मतलब ये नीचे इस कीचड़ से ऊपर उठो. इज इट सिंकिंग इन? ये बहुत, मैं बता रहा था ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. इस श्रद्धा से युक्त होकर वेदों का अनुसरण करके वे अंततो गत्वा उपनिषद, जो वेदों का सर्वश्रेष्ठ भाग है, उसमें प्रकाशित आत्मा में वास्तविक एवं निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त करते हैं. इसका क्या अर्थ है? जो व्यक्ति कर्मकांड का पालन कर रहा है वो एक जन्म नहीं, अब कितने जन्म बीत जाएंगे उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसे करते 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 भोगों से वह ऊब जाएगा. ये सिस्टम ही है भौतिक जगत का. ये एक जन्म की बात नहीं है. कई जन्मों में व्यक्ति इस प्रकार से भोगते हुए बोर हो जाता है. तब वह सोचता है कि क्या उससे भी श्रेष्ठ कोई सत्यता है. इज दैट ओके? बहुत ब्रह्मांड में, इसका अर्थ है ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव. क्या अर्थ है इसका? यही अर्थ है कि यज्ञ करेगा, इस लोक में चला जाएगा, फिर वहाँ कुछ वो उस लोक में चला जाएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से ऐसे घूमते घूमते, और कहीं भी उसको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जगत सुख देने के लिए है ही नहीं. क्या ये रहस्य समझ पा रहे? बहुत गूढ़ रहस्य है. स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा. देखो, आप कभी सोचते नहीं हो कि स्वर्ग में अप्सरा हैं, तो स्वर्ग के राजा इंद्र को मतलब
पृथ्वी में आकर किसी स्त्री से आकर्षित होने की क्या ज़रूरत है? ये आप लोग कभी सोचे नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं वो? व्हाट इज़, आई मीन, बहुत अंतर है, इज इट? कितना अंतर है वह भी हम सोच नहीं सकते हैं। अब जो सोच लीजिए कि वहाँ के किसी के शरीर में पसीना ही नहीं होता है, कोई मल मूत्र नहीं है, तो कितना श्रेष्ठ शरीर है, फिर भी वह आसक्त होकर के परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फजीयत में पड़े हैं। और नलकुबर मणिग्रीव को तो आप देख ही चुके हैं। तो और उसके बाद कितनी सारी परेशानियाँ हैं। स्वर्ग में भी लोग ईर्ष्या से जलते हैं। तो हृदय में जब इतना कचरा भरा है तो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? क्या हम लोग रोज बार बार बोल ही रहे हैं ना, परिभ्रमंस तत्र न विंदते अर्थान। खूब बढ़िया से भ्रमण कर रहा है लेकिन सुख नहीं मिलेगा। कैसा? मायामय वास नया शयाना। जैसे मान लो व्यक्ति सो रहा हो और सपने देख रहा हो। इज दैट ओके? क्या ये बात समझ में आई? कुछ समझ में आ रहा है? सकाम कर्म से, कर्म कांड से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन करते करते, शुद्ध होते होते उसको समझ में आने लगेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है। देखिए, कई बार हमको लोग बोलते हैं, प्रभु जी अगर आप पहले मिल गए होते तो हम शादी नहीं करते। हमने कहा मुझे बहुत लोग मिले हैं उसके बाद वो शादी कर रहे हैं। तो अब कहने का अर्थ यह है कि भाई समझाने के बाद भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, उसकी गलती नहीं, उसकी चेतना ही इस समय ऐसी है कि उसे लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ है, अर्थ है, कुछ मिल जाएगा हमको, उसमें कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान देने से वो धारण कर पाएगा। एंड ही इज़ नॉट एट फॉल्ट। समझ पा रहे हैं बेट? जब वह उसमें प्रवेश करेगा तब, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब उस किसी भी भोग में प्रवृत्त होगा तब समझो ना 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 ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये एक का नहीं, बहुत लोगों का अनुभव है, बहुत लोगों का अनुभव है, ऑलमोस्ट सभी का अनुभव मान के चलिए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट गेट मैरिड। ऐसा तो मैंने बोला क्या? ऐसा तो नहीं बोला मैंने। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वेद के अगेंस्ट थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, वेद के अगेंस्ट नहीं बोल सकता हूँ मैं। खाली ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी को बोला भी जाएगा तो भी वो स्वीकार नहीं करेगा उस समय। भौतिक भोग की इच्छा बड़ी तीव्र होती है, तो जिस स्थिति में है वहाँ से वो प्रगति करे, ये वेद का मॉड्यूल है। तो कर्मकांडीय लोगों की चेतना ऐसी है कि वह वैराग्य के बारे में, आत्मा के बारे में ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो चलो भाई, तुम बिल्कुल उन्मुक्त पशुवत जीवन जियो, उससे तो अच्छा है कुछ वेद के नियमों का पालन करो और धीरे धीरे प्रगति करो। ये उद्देश्य है। एक लाइन पढ़ के हम रुकेंगे। यद्यपि कर्म निष्काम न भी हो तो भी यह फल आता है, क्योंकि शास्त्र ऐसे फल का वर्णन करते हैं। अब हम यहाँ पे रुकेंगे, बस के आगे कल सुनेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत रुचिकर बात है। यद्यपि सकाम कर्म हैं, लेकिन नियम ऐसे बनाए गए हैं कि व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। मैं एक ही बात को घुमा घुमा कर, घोंट घोंट करके बोल रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि सकाम कर्म से आत्म साक्षात्कार हो रहा है, ये नहीं कोट किया जाना चाहिए। कोट करेंगे तो हम कोर्ट केस कर देंगे आपके ऊपर। ये नहीं कहा गया है कि सकाम कर्म से आत्म साक्षात्कार हो रहा है। प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे पता है कि मैं ए बोल रहा हूँ तो लोग भी सुन सकते हैं। हाँ, प्रभु जी ने आज बोला कि कर्म कांड के द्वारा आत्म साक्षात्कार। नहीं, ये नहीं बोला। कर्म कांड के द्वारा आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है, लेकिन व्यक्ति बोर हो जाएगा, ये अर्थ है। कर्म कांड करते 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 व्यक्ति पक जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम बाली गया था तो एक माता जी हैं, वहाँ पे बहुत उनके खुद के बैंक हैं, तो कितना पैसे वाली होंगी, लेकिन पैसे कमा कमा कर पक गई वो। कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। तो उसके आगे वो कुछ सोच रही थी, क्या इसके परे भी कुछ है, क्या वाकई कुछ सुख है? इतने में कृष्ण भावना में भक्तों से मिल गए तो उन्होंने भक्ति स्वीकार कर ली। अभी भी उनके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रही। पॉइंट समझ गए? कर्म कांड को इसलिए दिया गया है ताकि लोग नियम पालन कर सकें, और उसे हजारों कर्मियाँ लोग जो है करते 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 जब वो कभी सोचेंगे क्या कोई वाकई जीवन की सिद्धि है, तब वह ज्ञान कांड में इंटरेस्ट होंगे, आत्म साक्षात्कार में इंटरेस्टेड होंगे, रुचि दिखाएंगे। इसके आगे हम लोग आगे सुनेंगे। तो ये वेदों की उदारता है कि यद्यपि
कर्म सकाम भी क्यों ना हो तो भी उसका शुद्धिकरण होगा। क्या ये आपको उदारता नहीं दिख रही है? एक इसको अगर हम भक्ति में मैप करें, मान लीजिए मेरी अब मैगी खाने की बहुत इच्छा है। ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैगी कोई बहुत अच्छा उपादेय प्रसाद नहीं माना जाता है, लेकिन अब मैगी खाने की इच्छा है तो मैं क्या बोलूँगा किसी काउंसिली को, ठीक है तुम मैगी को भोग लगा के खाओ, यही बोलूँगा ना। वो मैगी खाना नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगा ठीक है मैगी को तुम भगवान को अर्पित करके खाओ। आप भी ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं? बस ये बोलेंगे कि उसमें बेटा वो मसाला मत डालना, अनियन गार्लिक वाला मसाला मत डालना, तुम गौ माता का मैजिक मसाला डालना। ठीक है। मेक सेंस? मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे पहले पूड़ी वूड़ी खाने में बड़ा रुचि होती थी, अब एकदम मन ही नहीं मैं आता है। कभी बोला पूड़ी बनाने के लिए? नहीं। थोड़ा बहुत उसे दाल मोट अब में आ सकती है कि कभी कोई दाल मोट मिल जाए, उसमें भी वैद्य जी मना कर देते नहीं नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आपको बस फल खाना है, ये खाना है। कुछ दिन हो कहेंगे हवा खानी है, हवा भी बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल निरासक्त हो गया, लेकिन इतना है कि हम खाने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन पहले होता था कि क्या बनेगा, क्या खाएंगे, आज पूड़ी बनाओ, आज पनीर बनाओ, और ये एंड वी सी नेचुरली वी इन्वॉल्व। ऐसा नहीं कि अभी हजम नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर पा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हो गई शक्ति, लेकिन ऐसा नहीं। इस देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर तरह से ये भक्ति में तो खैर बहुत तीव्रता से कार्य करता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ वन हैज़ टू एक्सेप्ट। उसकी चेतना इस प्रकार की होती है। मेक सेंस? मैं कुछ यहीं पे रुक जाऊंगा। उम्मीद है कि कुछ पॉइंट्स आप समझे होंगे, कि कुछ प्रश्न भक्तों ने पूछे। हम किसी कामना से युक्त होकर जप नहीं कर रहे, लेकिन हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे जप से भगवान प्रसन्न हों, डेली रूटीन की तरह कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चेतना है, बिकॉज ये कौन से प्लेटफॉर्म की भक्ति है? एक है भय, दूसरा है आशा, और कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि में ये बहुत अच्छी बात है बोली है। व्यक्ति धर्म का पालन एक तो भय से करता है, नहीं करोगे नरक जाओगे, हाँ तो ठीक है मैं करता हूँ, ये भय से है। उसके बाद ये तमोगुण से एक्चुअली प्रेरित है, और आशा मतलब मुझे कुछ मिलेगा, तो ये रजगुण से प्रेरित है। और सत्वगुण से प्रेरित जो भक्ति करते हैं तो उसमें व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से करता है। एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है अगर व्यक्ति समझे कि कृष्ण को ये अच्छा लगता है, शास्त्र की दृष्टि से समझे और जब करे, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बोला गया है, बहुत अच्छा बोला गया है। आप लोग ऐसा सोच रहे हो, लेकिन आप देखो कभी कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे को सुखी करने के लिए कोई कार्य किया हो आपने? भक्तों को भी देखा है? कोई आपके कोई भी व्यक्ति है जिसको जस्ट उसको क्या पसंद है, मान लो आपको कढ़ी, एकदम कढ़ी का तो नाम ही मत लीजिए, लेकिन उसको कढ़ी पसंद है, जो भी आपका प्रिय है, उसके लिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग। कभी अगर आप समझें इस बात को, क्या हमारे ज़ूम डिवोटी इस बात को समझ रहे हैं? ये नहीं कि आलू बैगन मुझे पसंद है, आइए आपको खिलाऊंगा, ऐसा कभी कोई बोलता है? स्पेशली मैं प्रश्न माता लोगों से करूंगा, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को बुलाया कि ऐसे बोले आप इनविटेशन में, मुझको आलू बैगन बहुत पसंद है, आप आइए और हम लोग खाएंगे? ऐसा कभी नहीं बोलता कोई। बोलता है आपको क्या पसंद है, आप क्या खाएंगे। ये कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। इट्स सच अ वंडरफुल स्वीट फीलिंग। अगर आप विचार करें तो थोड़ा सा भी अभ्यास करें तो बड़ा स्पष्ट है। कैसे मालूम चलेगा कि भगवान सुखी होंगे? तस्मात् भारत सर्वात्मा नहीं तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। भगवान स्वयं इस बात को गीता के अंत में बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरे भक्तों को देता है वो उससे अधिक प्रिय मेरा कोई सेवक नहीं है, न कोई होगा और ना कोई था। अब बताइए इससे भी अधिक भगवान कुछ बोल दें? आगे 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, उसका कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एको भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, दुखी, पैसे की इच्छा वाला, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो कहते हैं सभी लोग उदार हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है वो तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है।
तो बड़ा स्पष्ट है ना कि जो भगवत गीता को पढ़ रहा है उससे भगवान प्रेम कर रहे हैं स्पेशली। और कैसे बोले, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपको कैसे मालूम चलेगा आपसे प्रेम कर रहा हूँ? अरे बोलना पड़ेगा ना कि मैं आई लव यू। तो भगवान बोल रहे हैं ना, आई लव दैट पर्सन हु स्टडीज भगवत गीता। प्रियो ही ज्ञानो अत्यर्थम, क्या अर्थ है? अत्यंत मुझे प्रिय है जो ज्ञान में स्थित होकर भक्ति कर रहा है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का मैं अंश हूँ, मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। दिस इज वेरी गुड माय डियर डिवोटी। मान लो मैं कहूँ कि मुझे क्या पसंद है, तो ये आप जानना होगा ना, तब तो कुछ आपकी भावना आएगी, कुछ समझ पा रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे तहरी बहुत पसंद है, तहरी अगर आपको पता हो तो आपको पता चल गया तब तो आप बनाएंगे कुछ। तो भगवान कह रहे हैं ना कि वो गीता पढ़ता है कोई व्यक्ति, तुमको बहुत पसंद आता है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ज्ञानी मतलब निर्विशेष वाला नहीं, भक्ति का ज्ञानी। बोल रहे ना भगवान इस बात को, जो 7वां अध्याय पढ़ते हैं वो समझेंगे। जान रहे हैं कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम गीता पढ़ते हैं, तो उसको पढ़िया करके और धीरे धीरे आपको इसमें, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो आप भी अपने आप प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। क्या मैं समझा पाया? समथिंग वेरी नाइस। तो रूटीन की तरह कर रहे हैं। अच्छा चलिए, कल क्लास में आप जिसने प्रश्न किया है मत आइएगा ना, नहीं मैं डांट नहीं रहा हूँ। कल हमारे लिए तो कल क्लास पूरा दिन काटना इतना भारी हो गया है। आप लोग पता नहीं क्या अनुभव करते हैं, वहाँ तो समय 11 बज गया, पता नहीं चलता है कि नहीं। उसकी नेक्स्ट क्लास की तैयारी करनी है, समय नहीं निकल पा रहा है ना। हाँ, शाम की क्लास तो मैं तैयार नहीं किया हूँ, अभी तैयारी करनी है उसकी। और मेरे लिए कल 12 बजे तक समय काटना भारी। कैसे समय 9 कैसे बजे 10 कैसे, समय ही नहीं कट रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि हम रूटीन में कर रहे हैं, बट हम बोर नहीं हो रहे हैं। रोज कर रहे हैं, रूटीन में नहीं कर रहे हैं। कुछ अंतर है शब्दों में। इट्स नॉट अ रूटीन, इट्स अ रेगुलर थिंग बट नॉट रूटीन। हम लोग, क्या आप लोग को वैसी फीलिंग आती है भगवद गीता सुनने में जैसे कि वो टीवी सीरियल में आती थी, न्यूज़ सीरियल में, एवरी डे समथिंग एक्साइटमेंट, इज इट नॉट? नहीं, इट्स नॉट रूटीन। क्या आप लोग को जब रूटीन लगता है, नो वे, आप सुबह रात में बड़े से सो जाइए टाइम से और 3:30 बजे और 3 साढ़े 3 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, जब कीजिए धुआंधार, क्या उसके आप रूटीन कहेंगे? इट कैन नॉट बी कॉल्ड रूटीन। इट इज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। रूटीन नहीं है, रेगुलर है लेकिन रूटीन नहीं है। सब लोग मानते हैं ना हमारी। क्या प्रमाण है? सुभी माता जी कितने पैसे दिए आपको क्लास में आने के? पैसे? अरे नौकरी छुड़वा दी आपने, पैसे की बात कर रहे हो आप? राधा शर्मा माता जी, हाउ मच मनी यू आर गेटिंग फॉर कमिंग फॉर गीता क्लास? एंड शैली शुक्ला माता जी एंड प्राण रूपा माधुरी माता जी को तो शायद 50,000 रुपये मिलते हैं। किसी को कोई पैसे नहीं मिलते। यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है कि सब लोग आश्रम के डिवोटी हैं, इज नॉट कि आपकी मैं रोटी दूंगा या कह दूंगा नहीं आओगे गीता क्लास में तो बाहर निकाल देंगे। तो बाहर तो निकले पहले से ही, इज इट नॉट? बाहर तो पहले निकालो, बाहर तो पहले से ही है। वी लव भगवद गीता, दैट्स व्हाई वी डिस्कस भगवद गीता, इज इट नॉट? आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या, कोई दीक्षा नहीं दिलवाऊंगा, ये सब तो हो गया ना, दीक्षा वीक्षा हो गया ना। इसीलिए मैं दीक्षा नहीं दिलवा रहा कि कोई व्यक्ति कभी मेरे पास क्लास में इसलिए नहीं आए कि प्रभु जी दीक्षा दिलवाएंगे। दीक्षा लेकर के आओ, केवल दीक्षा के लिए आओ। जो देखिए, कोई अल्टीरियर, इवन स्पिरिचुअल अल्टीरियर मोटिवेशन भी नहीं होना चाहिए। मैं जान आओ, खुशी खुशी आओ, नहीं तो इज नॉट रूटीन माय डियर डिवोटीज, दिस इज नॉट रूटीन। रूटीन नहीं है। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, हम लोग तो नहीं कह सकते कि रूटीन तो नहीं कह सकते, इज नॉट। किसी को पूछ रहा हूँ कि क्लास में क्यों नहीं आए। आज हम क्लास जब शुरू किए थे कि आप 5-10 में कोई नहीं आया था, अकेले में मृदंग बजा रहा था। तो मैं सोच रहा था कि अनंत लाभ के लिए दूसरों का वेट करूं, अनंत लाभ के लिए दूसरों का वेट करूं। गृणंती का क्या अर्थ है? कोई नहीं होता तो खुद ही करते। जब प्रसाद पा रहा था तो आपको बुलाया नहीं? बुलाया। आप लोग आप खा रहे थे, मेरे को बुलाया नहीं? तो अब आओ ये ना, हम तो अपना मृदंग बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, मेक सेंस टू। आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो ये बड़ा अच्छा बात उन्हें पूछ लिया। हम लोग रूटीन में नहीं है कि भाई बोरिंग सी चीज़ है, सुपर एक्साइटिंग। एटलीस्ट आई कैन अंडरस्टैंड भगवद गीता सुपर एक्साइटिंग।
एक प्रश्न है कि क्या जो आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस है वो पूरी तरह जीव पर निर्भर करता है? जी पूरी तरह से नहीं करता है, लेकिन काफ़ी निर्भर करता है। आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस पूरी तरह से कृष्ण की कृपा पर निर्भर करता है। आप उसी श्लोक को देखिएगा जो भी हम लोग पढ़ चुके, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगम तमाम शृणु। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, किस चेतना से कार्य करने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार होगा, क्योंकि भगवान की व्यवस्था से ही अविद्या हमको बाधित की हुई है। हमारे प्रयासों से अविद्या नहीं जाने वाली है। तो भगवान सूत्र बता रहे हैं कि कैसे उनकी कृपा हमको प्राप्त होगी। तो हमारा एटीट्यूड भी महत्वपूर्ण है कि हम अपना विवेक जागृत करें, हाँ ऐसे काम करूंगा तो भगवान की कृपा मुझे प्राप्त होगी। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ जीव पे ही निर्भर करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जीव पे कुछ निर्भर करता ही नहीं है। अगर जीव पे कुछ निर्भर करता ही नहीं तो भगवान ज्ञान किसको दे रहे हैं? फिर ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं होती। बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। क्या खा के आए? लग रहा है एक दिन का गैप देने से लोग जग गए हैं कुछ। नहीं, दिस इज़ वेरी गुड, ओके, लेकिन हम कोई गैप नहीं देने वाले। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एक्साइटिंग क्वेश्चंस। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।